Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman, and today I am going to discuss chapter number 2 of class 5th science. The name of the chapter is Animals and Their Varying Lifestyles. Varying lifestyles means अलग अलग जीने का जो ढंग होता है एनिमल्स का, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, तो एडेप्टेशन पता होना चाहिए हमें। एडेप्टेशन मीन्स टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। मीन्स एक नई सिचुएशन को जानकर उसमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेना एडेप्टेशन होता है। वी सी एनिमल्स एवरीवेयर ऑन अर्थ, हर जगह अर्थ पे हम एनिमल्स को देख सकते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल रहते हैं उस प्लेस को हैबिटेट बोलते हैं। सो हैबिटेट जैसे टाइगर जंगल में रहता है, सो टाइगर का हैबिटेट होता है जंगल। एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स and skills to be able to get food, breathe and protect themselves from heat. एनिमल्स अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर और स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, सांस लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किससे? हीट से, गर्मी से, बहुत ज़्यादा सर्दी से और प्रीडेटर से। प्रीडेटर मीन्स होता है शिकारी। सो ये स्पेशल फीचर और स्किल, इन्हें हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। सो एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग, ब्रीदिंग के लिए क्या क्या एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो सभी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और ये एक स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू होता है सभी एनिमल्स में। सो वही डिस्कस करते हैं। जैसे लैंड एनिमल्स, जो ज़मीन पर एनिमल्स रहते हैं, जैसे हॉर्स, डॉग, लॉयन और ह्यूमन बीइंग, ये लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं। लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ओके, इनमें गिल्स होता है। एम्फीबियन, एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग होता है, टर्ड्स होते हैं। जब ये ज़मीन पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और जब वाटर के अंदर रहते हैं सो वो बॉडी सरफेस यानी कि स्किन के हेल्प से सांस लेते हैं वाटर में। देयरफॉर दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर, मीन्स वो लैंड में, ज़मीन पर भी और वाटर के अंदर दोनों जगह रह सकते हैं। ग्रासोफर और बी वगैरह होते हैं, इनमें स्मॉल एयर होल होता है एब्डोमेन की साइड में, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरेकल। एक होल होता है, दोनों साइड होता है ये एब्डोमेन के। दिस होल इज कॉल्ड स्पिरेकल, और इसी स्पिरेकल की हेल्प से जो ऑक्सीजन होती है वो एंटर करती है इन द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट्स। स्पिरेकल लीड्स टू ट्रैकिया दैट रीचेज एवरी पार्ट ऑफ बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। हर एक जो स्पिरेकल होता है वो ट्रैकिया से मिला होता है, और ट्रैकिया हर एक पार्ट से मिला होता है बॉडी के, जिसका वर्क होता है टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करना। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन जैसे हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, like that, these are called the organs. In the same manner, the tissue give out carbon dioxide into trachea, which is released into the environment through the spiracles. उसी तरीके से टिश्यू
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ट्रैकिया से होते हुए स्पिरेकल से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम आर सिंगल सेल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, ये सिंगल सेल के होते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। सो हमारी बॉडी तो बहुत सेलों से मिलकर बनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम है, ये केवल एक सेल के बने होते हैं और ये हमें इसीलिए आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको सांस लेने के लिए किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन उनकी बॉडी में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज होती है। एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फूड की तलाश में, शेल्टर रहने की जो जगह होती है उसकी तलाश में, और अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए जाते रहते हैं। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। सो क्या क्या एडेप्टेशन है मूवमेंट की अलग अलग एनिमल्स में, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लैंड एनिमल्स की, यानी जो ज़मीन पर एनिमल्स रहते हैं। अर्थवॉर्म क्रॉल्स बाय चेंजिंग इट्स बॉडी शेप। अर्थवॉर्म रेंगता है अपनी बॉडी शेप में चेंज करके। ओके, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच वॉक, रन्स एंड क्लाइंब विद इट्स लेग। इट आल्सो फ्लाइज विद इट्स 2 पेयर ऑफ विंग्स। कॉकरोच चल सकता है विद द हेल्प ऑफ लेग्स, दौड़ सकता है और किसी चीज़ के ऊपर चढ़ सकता है, और अपने 2 पेयर पंखों के साथ ये उड़ भी सकता है। ओके, ग्रासोफर एंड लोकट्स हॉप विद स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हिंड लिम्स। लोकट्स और ग्रासोफर अपने हिंड लिम्स पर हॉप कर सकते हैं, यानी उछल सकते हैं। उछलने को हम उछल उछल के चलने को बोलते हैं हॉप। हिंड लिम्स होते हैं, देखिए हाथों को और पैरों को कंबाइंडली लिम्स बोलते हैं। हिंड लिम्स होते हैं एनिमल्स के पीछे वाली टांगे, और 4 लिम्स होते हैं आगे वाली टांगे। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज क्रॉल ऑन द लैंड विद देयर शॉर्ट लेग्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल और टोर्टोइज को, इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, और ये ज़मीन पर अपने बहुत ही शॉर्ट लेग्स के साथ रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक के लेग नहीं होती हैं। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स एंड स्केल्स। इनमें प्लेट्स और स्केल्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी के नीचे अटैच होते हैं। फास्ट रनिंग लैंड एनिमल्स लाइक हॉर्स, डियर, चीता etc. have long legs and flexible backbone which help them increase the length of their strides. जो तेज़ दौड़ने वाले एनिमल जैसे हॉर्स, डियर, चीता, इनकी लंबी टांगे होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं, और फ्लेक्सिबल बैकबोन जो कि इन्हें लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। एनिमल्स लाइक कंगारू hop with highly developed hind legs having extra large muscles. कंगारू की जो हिंड लेग्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज मसल्स होती हैं उनकी, और वो हाईली डेवलप्ड होती है। उन्हीं की हेल्प से कंगारू हॉप करता है। मूवमेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब मूवमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से मूव करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल्स। एक्वा मीन्स होता है वाटर। सो पैरामीशियम जो सिंगल सेल है, अभी हमने ऊपर बात की थी, पैरामीशियम
हैज़ मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया फॉर मूवमेंट। जो पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ हेयर जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सीलिया, और इन्हीं सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम मूवमेंट करता है। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए फिन्स का यूज करती हैं। दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। दोनों तरह के फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स। 2 पेयर्स ऑफ पेयर्ड फिन्स हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो उनको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं, और अनपेयर्ड फिन्स उनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, एंड टेल फिन डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती हैं। Turtle have their forelimbs and hind limbs modified into paddle-like structure which help them push the water and move forward. Turtle के forelimbs और hind limbs modified होके paddle-like structure बनाते हैं, जो उनको वाटर को पुश करने में और आगे मूव होने में हेल्प करते हैं। Penguin have forelimbs modified into flippers which help them swim in water. They use their short hind limbs to walk on land. Penguins modified forelimbs फ्लिपर फॉर्म में होते हैं, जो उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं, और हिंड लिम्स बहुत शॉर्ट होते हैं, और हिंड लिम्स की हेल्प से पेंगुइन ज़मीन पर चलती है। Ducks and swan have webbed feet to swim and wading limbs to wade in water. डक और स्वान के वेब्ड फीट होते हैं, मीन्स जालदार पैर होते हैं, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। Frogs use their webbed feet to swim in water and long hind limbs to hop on land. फ्रॉग वेब्ड फीट का यूज स्विम करने के लिए और लॉन्ग हिंड लिम्स का यूज ज़मीन पर हॉप करने के लिए यानी उछलने के लिए करता है। मूवमेंट इन एरियल और फ्लाइंग एनिमल्स। अब जो एरियल यानी कि जो हवा में उड़ने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है, हाउस फ्लाई हैं, इनमें किस तरह से मूवमेंट होता है, लेट्स डिस्कस इट। बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, बीज एंड मॉस्किटो मूव बाय फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। दीज एनिमल्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंग्स का देखिए मीन्स होता है पंख। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। बर्ड्स भी अपने पंखों की हेल्प से ही उड़ती है, और पंख जो होते हैं वो मॉडिफाइड फोरलिम्स होते हैं। ओके और बर्ड्स जो डायरेक्शन चेंज करती है वो टेल फीदर और हिंड लिम्स की हेल्प से करती है। बर्ड्स हैव होलो एंड लाइट बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम इन फ्लाइट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बहुत ही, बर्ड्स की बोन खोखली होती हैं और लाइट होती हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, एमू, रे, कैसोवेरी एंड किवी आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, एमू और किवी इस तरह की जो बर्ड होती हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, यानी उड़ नहीं सकती हैं। और क्यों नहीं उड़ सकती हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो भारी होती है, हैवी होती है, और जो विंग्स हैं वो वीक है। सो उनके विंग्स उनकी बॉडी को उठा नहीं पाते हैं। बट ये बर्ड्स
बहुत फास्ट दौड़ सकती हैं। नाउ एडेप्टेशन फॉर फीडिंग। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे ईट, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। Animals have their teeth and digestive system adapted according to the food they eat. Animals के teeth और digestive system उनके खाने के according होते हैं। Herbivores feed only plants. Herbivores animals जो केवल plants को खाते हैं, जैसे sheep, cow, rabbit, deer, इनके अंदर जो इंसिजर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं टू कट ग्रास एंड लीव्स। ओके, ऐसे ही इनमें जो एलिमेंट्री कैनल है, आहार नाल है, वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है। पैरेट्स ईट फ्रूट एंड नट्स। पैरेट फ्रूट्स और नट्स को खाते हैं। इनकी जो बीक होती है दैट इज कर्व्ड एंड पॉइंटेड, जो हेल्प करती है नट्स को चीव करने में। कार्निवर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवर्स एनिमल्स अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मीन्स मांस खाते हैं। ए कार्निवोर इज ए प्रीडेटर बिकॉज इट हैज़ टू फाइंड एंड कैच इट्स प्रे। जो कार्निवोर एक प्रीडेटर यानी शिकारी होता है, क्योंकि ये अपने शिकार को फाइंड करता है और उसे पकड़ता है। कार्निवर्स सच एज चीता, लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड हैव शार्प कैनिन्स फॉर टियरिंग द फ्लैश। चीता, लायन, टाइगर, इस तरह के जो कार्निवर्स होते हैं इनमें शार्प कैनिन होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को टियर कर सके, फ्लैश को कट कर सके। दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनमें सूंघने की एबिलिटी भी ज़्यादा होती है।